दोस्तों, समाज में ऐसे मामले भी सामने आ जाते हैं जिनकी चर्चा हो जाती है। मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित और रहस्यमय केस अर्चना तिवारी मिसिंग केस। एक 29 साल की वकील जो इंदौर से कटनी के लिए जा रही थी, नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन से वह अचानक गायब हो गई। 12 दिन तक पुलिस और परिवार के लोग परेशान रहे कि आखिर अर्चना कहाँ है, लेकिन फिर इसके बाद जो खुलासा हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल मध्य प्रदेश के कटनी जिले की रहने वाली 29 साल की अर्चना तिवारी इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। इसके साथ ही वह वकालत भी कर रही थी। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए वह अपने घर कटनी जा रही थी। वह नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच नंबर B3 में सवार हुई थी। भोपाल तक उसकी मां और चाची के साथ फोन पर बात हुई, लेकिन इसके बाद उसका फोन अचानक बंद हो गया। कटनी स्टेशन पर जब ट्रेन पहुंची तो अर्चना वहां नहीं थी। अर्चना का बैग उमरिया स्टेशन पर मिला, लेकिन अर्चना का कोई सुराग नहीं मिल सका। पुलिस ने जब इस मामले में जांच शुरू की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, इटारसी और कटनी के बीच सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उनके हाथ कोई सुराग नहीं लग सका। अर्चना तिवारी को लेकर एक मुहिम चल गई। अर्चना के परिवार के लोग तमाम तरह की आशंकाएं जाहिर कर रहे थे। इसके साथ ही सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही थी कि क्या अर्चना को अगवा कर लिया गया था या फिर कुछ और ही कहानी थी। यह भी एक बड़ा सवाल था। 12 दिन तक अर्चना की गुमशुदगी दोस्तों एक पहेली बनी रही। पुलिस ने ऑल इंडिया सर्चिंग ऑर्डर जारी किया। यह मामला दोस्तों इतना चर्चित हो गया कि कई राज्यों की पुलिस दिन रात अर्चना की तलाश करने लगी। फिर 19 अगस्त को एक बड़ा सुराग मिला। दरअसल अर्चना ने अपनी मां को फोन करके यह बताया कि वह पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन दोस्तों सवाल यह था कि आखिर वह थी कहां। पुलिस ने न सिर्फ अर्चना की लोकेशन को ट्रेस कर लिया, बल्कि उसे सही सलामत बरामद भी कर लिया। लेकिन इसके साथ साथ जो खुलासा हुआ वह वाकई हैरान करने वाला रहा। अर्चना को नेपाल बॉर्डर के पास उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से बरामद किया गया। जीआरपी के एसपी राहुल कुमार ने अर्चना तिवारी केस में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले का सनसनीखेज खुलासा किया। सबसे बड़ी बात यह है कि अर्चना तिवारी ने खुद ही अपनी गुमशुदगी की कहानी रची थी। एसपी राहुल कुमार ने क्या कुछ बताया, यह सुनिए। इंदौर में जो है इसकी दोस्ती हुई सारांश जोगचंद करके है, 26 साल का लड़का है, शुजालपुर का रहने वाला है। ये 1 जनवरी के आसपास में, मतलब 1 जनवरी 2025 के आसपास में उसकी जो है वो उसके साथ में मित्रता हुई है। और ट्रेन में ही, इसी सेम ट्रेन में जो है ये उस दिन जा रहे थे और आमने सामने जो है इनका रिजर्वेशन था, तो आमने सामने बैठे हुए थे। ये वकील थी, किसी चीज के बारे में बात कर रही थी। सारांश का भी कुछ जो है वो इश्यू चल रहा था घर पे, तो उस तरीके से उसने उससे बात करना शुरू किया। उसके बाद में बातें जो है वो और भी जो इसके लीगल इश्यूज थे, इसने अपना ड्रोन कंपनी का एक कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए ये प्रयास कर रहा था इंदौर में, तो उसके लीगल डॉक्यूमेंट को लेकर इन आपस में बातचीत होना शुरू हो गई और उसके बाद में फिर इनकी लगातार बातें शुरू हो गई। जब ये घटना दिनांक जो 7 तारीख है, उसके पहले इसके माता पिता ने और इसके बड़े ताऊ ने जो है वो एक तहसीलदार पटवारी के साथ में इसका रिश्ता फिक्स कर लिया था। उस टाइम पे परिवार के साथ में इसकी लंबी कहासुनी हुई है। उन्होंने कहा कि अब तुम अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दो और तत्काल वापस आ जाओ, तुम शादी करके जो है वो तुम्हें जाना ही है। अब की बार जो है वो तुम मना नहीं करोगी और तुम्हारा जो पढ़ाई लिखाई, वो कौटिल्य एकेडमी में इंदौर में पढ़ाई लिखाई कर रही थी लड़की जो है वो, साथ में वकालत कर रही थी, तो करियर खत्म करके अब तुम्हें सिर्फ जो है वो शादी करनी है। ये इस तरीके की बातें जब घर में चल रही थी तो उसका काफी बहसबाजी हुई है। लड़की का जो है वो पढ़ने का मूड था और साथ साथ में अभी ये वकालत और सिविल जज की तैयारी करने का मूड था। तो इसने अपने इस दोस्त को, जो सारांश इसका दोस्त था, तो इससे बात करी। 6 तारीख को ये हरदा में केस के सिलसिले में गई थी, हरदा के आसपास में। वहीं पे ढाबे पे बैठ के एक तेजिंदर करके है, तेजिंदर सिंह और सारांश और लड़की, इन तीनों की बैठ के बात हुई। वहां पे इन लोगों ने प्लान किया कि किस तरीके से जो है अगर हम लोग मतलब बेसिकली ये छोड़ के भाग जाना है। तब ये भी बात हुई थी कि भाग जाना है तो अभी भाग जाते हैं, तो इतना सब कुछ करने की जरूरत क्या है। मगर उस टाइम पे ये बात हुआ कि ऐसा नहीं, अगर ऐसे करेंगे तो वो पता चल जाएगा। ये जो इंदौर बिलासपुर ट्रेन जा रही है वहां पे हम बैठेंगे, चलती ट्रेन में से अगर चले जाएंगे तो बहुत सारी हो सकता है कि मिसिंग पर्सन रिपोर्ट कायम होगा। मिसिंग, क्योंकि वो खुद भी एडवोकेट थी, वो ये जानती थी कि भाई जीआरपी में मामला कायम होगा और वहां पर बहुत ज्यादा ये मिसिंग पर्सन वगैरह जो है वो ऐसे होते रहते हैं, तो हो सकता है कि वो मामला जो है वो ऐसे ही निकल जाए और उसके बाद में हम लोग जो है वो अपनी अलग आइडेंटिटी से अपनी अगली लाइफ स्टार्ट कर, मतलब
मैं अपनी अगली लाइफ स्टार्ट कर लूंगी। दोस्तों, अर्चना तिवारी को बरामद करने के लिए कई राज्यों की पुलिस ने दिन रात मेहनत की, लेकिन जिस तरह से अर्चना तिवारी मामले का खुलासा हुआ उस पर अधिकारी भी हैरान हैं और सब यह कहते हैं कि अर्चना तिवारी को खुद ही अपनी गुमशुदगी का ऐसा नाटक नहीं करना चाहिए था। लोग कहते हैं कि यदि अर्चना तिवारी को शादी करना पसंद नहीं था तो अपने परिवार के लोगों को वह कायदे से समझा सकती थी, और यदि उसने ऐसा कर दिया होता तो इस तरह का तमाशा भी समाज में सामने नहीं आता। दोस्तों, इस वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।